उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने जहां माफियाओं और अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जहां माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं अब इन्हीं माफियाओं के लिए सफाई अभियान चलाने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। जी हां, एक प्रमुख मीडिया की वेबसाइट में छपी खबरों की माने तो उसमें एक लिस्ट की बात कही जा रही है, जिसमें 61 माफियाओं की सूची सरकार द्वारा तैयार की गई है। ये बात बताई जा रही है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुहर लगनी बाकी है। जी हां, पुलिस की तरफ से ये 61 माफियाओं की सूची तैयार की गई है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित करके इस बार 50 शासन द्वारा और 11 पुलिस मुख्यालय स्तर पर माफियाओं की सूची बनाई है। इनके गैंग को खत्म करने से लेकर उनकी 500 करोड़ तक की संपत्ति को जब्त करने का लक्ष्य भी रखा है। प्रशांत कुमार की माने तो भविष्य में इस सूची में नाम और बढ़ाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस वेबसाइट में कुछ लिस्ट के प्रमुख नाम भी छपे हुए हैं। उन नामों पर एक नज़र डालते हैं। इस लिस्ट में जो नाम छपे हुए हैं उनमें से एक नाम है सुधाकर सिंह का। प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले सुधाकर सिंह टॉप 61 माफिया के लिस्ट में हैं। सुधाकर शराब माफिया है। वो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में अवैध शराब का बड़ा तस्कर है। बीते साल पुलिस ने उसके अड्डों से करोड़ों की अवैध शराब बरामद की। सुधाकर के खिलाफ पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा है। अभी सुधाकर जेल में है। वहीं गुड्डू सिंह कुंडा से ताल्लुक़ रखने वाला भी इस लिस्ट में है। प्रतापगढ़ के कुंडा निवासी संजय प्रताप उर्फ गुड्डू सिंह भी शराब माफिया है। पिछले साल पुलिस के हाथीगवा में झांझा का पुरवा के करीब 12 करोड़ की शराब बनाने का केमिकल बरामद हुआ था। इससे पूर्व भी जगह जगह इसकी शराब पकड़ी गई थी। इन मामलों में संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का नाम सामने आया था। गुड्डू सिंह अभी जेल में है। वहीं इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है गब्बर सिंह का, जो बहराइच से ताल्लुक़ लगता है। लूट, हत्या, डकैती, जमीनों पर कब्जा करने जैसे 56 मुकदमों में आरोपी देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह 1 लाख का इनामी बदमाश है और जिला पंचायत का सदस्य भी है। देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच समेत कई जिलों में संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। 27 मार्च 2020 को बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर चढ़ने के बाद चर्चा में आए गब्बर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में जो नाम है वो अगला नाम है उधम सिंह का, जो मेरठ से ताल्लुक़ रखता है। योगी सरकार पार्ट 1 में टॉप 25 लिस्ट में उधम सिंह का नाम पहले से ही शुमार था। इस बार भी इस माफिया का नाम सूची में है। उसका गिरोह मेरठ के अलावा वेस्टर्न यूपी के जिलों में लूट, डकैती, रंगदारी, सुपारी लेकर हत्या की वारदात करता था। फिलहाल उन्नाव जेल में बंद है उधम सिंह। योगेश भदौड़ा मेरठ। उधम सिंह का सबसे बड़ा विरोधी मेरठ का कुख्यात अपराधी योगेश भदौड़ा भी इस लिस्ट में शामिल है। भदौड़ा D75 गैंग का सरगना है। मेरठ के भदौड़ा गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ लूट, हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में 40 केस दर्ज है। भदौड़ा सिद्धार्थनगर की जेल में बंद है। योगेश टॉप 25 अपराधियों में भी शामिल था। वहीं इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है बदन सिंह बद्दो का। रहन सहन और शक्ल सूरत से यह अपराधी किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया बदन सिंह बद्दो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ है। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में हत्या, वसूली, लूट, डकैती जैसे 40 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इस वक्त उस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है।
साल 2019 में बद्दो फरार हो गया था। बद्दो भी टॉप 25 माफिया की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर चुका है। अजीत कुमार चौधरी अक्कू। मुरादाबाद का माफिया अजीत चौधरी वसूली भाई के नाम से फेमस है। इसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी समेत 14 मुकदमे दर्ज है। वहीं इस लिस्ट में बागपत के कुख्यात धर्मेंद्र किरठल का नाम भी शामिल है। इसके खिलाफ 49 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के 15 से ज्यादा मुकदमे हैं। उसे एसटीएफ ने देहरादून से 2021 में गिरफ्तार किया था। वहीं बागपत के ही रहने वाले सुनील राठी का नाम भी इसमें है। कुख्यात सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया में शुमार है। राठी मंडोली जेल में बंद है। सुनील राठी वो शख्स है जिसकी क्राइम हिस्ट्री पर सरकार के बदलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सुनील राठी अपने वर्चस्व और दबदबे को बनाए रखने में कामयाब रहता है, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। योगी सरकार में ही राठी ने बागपत जेल में कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी। राठी टॉप 25 माफिया की लिस्ट में भी शुमार था। अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर। अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर वाराणसी का कुख्यात अपराधी है। वो भी इस लिस्ट में शुमार है। वो ID23 गैंग का सरगना है। जहर वाराणसी के पांडेपुर का रहने वाला है। वाराणसी में उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी के 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। निहाल उर्फ बच्चा पासी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। D46 गैंग का सरगना प्रयागराज के धूमनगंज का निवासी निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर सबसे पहले आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद बच्चा जयराम की दुनिया में चर्चित हुआ। उसका नाम साल 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूट आउट में आया। इसी शूट आउट में बच्चा पासी को बच्चा भाई में बदल दिया गया। फिलहाल बच्चा पासी फरार है। इस लिस्ट में गोरखपुर के भी कुछ माफियाओं का नाम शामिल है। कौन कौन है गोरखपुर के वो माफिया, उनके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल इस वेबसाइट में छपी लिस्ट में राजन तिवारी का नाम शामिल है, जो मूल रूप से गोरखपुर के जिले सोहगोरा गांव का रहने वाला है। राजन तिवारी कभी श्री प्रकाश शुक्ला का साथी हुआ करता था। यूपी और बिहार में जरायम की दुनिया में राजन तिवारी का नाम टॉप पर अंकित है। राजन तिवारी बिहार से 2 बार विधायक भी रह चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजन ने लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस पर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद उसे साइडलाइन कर दिया गया। इससे पहले राजन ने 2016 में बीएसपी ज्वाइन की थी। सुधीर कुमार सिंह बसपा के नेता और गोरखपुर जिले से पिपरौली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया सुधीर सिंह पर आपराधिक मामलों की एक लंबी लिस्ट है। बीते विधानसभा चुनाव में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से सुधीर बसपा का प्रत्याशी था। उस पर हत्या के प्रयास, हत्या समेत 26 मुकदमे दर्ज हैं। विनोद उपाध्याय। गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले विनोद उपाध्याय के ऊपर रंगदारी और वसूली, हत्या सहित 25 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। फिलहाल वो फतेहगढ़ की जेल में बंद है। वहीं इस लिस्ट में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के माफिया नेताओं की भरमार है, जिनमें रिजवान जहीर, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का नाम भी है। वो बलरामपुर का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व सांसद रिजवान जहीर के ऊपर 14 मुकदमे हैं। इनमें हत्या, बलवा समेत गंभीर आरोप शामिल हैं। दिलीप मिश्रा। प्रयागराज का दिलीप मिश्रा बसपा का नेता रह चुका है, साथ ही वो समाजवादी पार्टी में भी रह चुका है। मौजूदा समय में फतेहगढ़ की जेल में बंद है। 12 जुलाई 2010 को प्रयागराज के कोतवाली शहर के अंतर्गत बहादुरगंज में नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर स्कूटर में छिप कर रखे गए रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दिलीप मिश्रा मुख्य आरोपी था। दिलीप मिश्रा का नाम टॉप 25 माफियाओं की लिस्ट में भी था। अनुपम दुबे फर्रुखाबाद। बसपा नेता अनुपम दुबे के खिलाफ 41 मुकदमे दर्ज हैं। साल
1996 में कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी राम निवास यादव की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से अनुपम दुबे चर्चा में आया। वहीं सहारनपुर का रहने वाला हाजी इकबाल भी इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला पूर्व एमएलसी है और लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर में 3 चीनी मिलें खरीदने वाली कंपनी के डायरेक्टर है। उसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में कंपनी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बच्चू यादव लखनऊ के कृष्णा नगर थाने के आजाद नगर का रहने वाला बच्चू यादव पहले गांजा बेचा करता था, लेकिन देखते देखते उस पर रंगदारी, लूट समेत 25 मुकदमे दर्ज हो गए। फिलहाल बच्चू फरार है। लल्लू यादव वहीं लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र का रहने वाला लल्लू यादव अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। आपराधिक जीवन में लल्लू यादव हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा, गैंगस्टर और मारपीट के अलावा गुंडा एक्ट जैसे 12 मुकदमा नामजद है। फिलहाल जेल में है। जुगनू वालिया माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी जुगनू वालिया भी इस लिस्ट में शामिल है। लखनऊ के आलमबाग थाना अंतर्गत चंदन नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। फिलहाल जुगनू फरार है। इसके अलावा इस लिस्ट में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, सलीम, सोहराब, रुस्तम, बबलू श्रीवास्तव, उमेश राय, कुट्टू सिंह, सुभाष ठाकुर, संजीव माहेश्वरी, जीवा, मुनीर शामिल है। वहीं इस लिस्ट में इन अपराधियों का नाम सामने आया है जिन पर अब अगला एक्शन हो सकता है। दरअसल ये एक्शन अब मुख्यमंत्री की सहमति का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को।